हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपको अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता है अगर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, डी या एफ ब्लॉक का है। ओके, सो दिस इज हिमांशु फ्रॉम प्रेप टैब एंड लेट्स स्टार्ट। चलो सी, हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, है ना। फर्स्ट 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक का पार्ट है। फिर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आता है पी ब्लॉक में। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है डी ब्लॉक में। एंड यहाँ पे 2 सीरीज हैं जो कि एफ ब्लॉक का पार्ट है, राइट। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन किया हमने? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, उस बेसिस पे वो एलिमेंट उस ब्लॉक में चला जाएगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया तो वो एस ब्लॉक में चला जाएगा। पी सबशेल में गया तो वो पी ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब हम कैसे देखेंगे? सी, अभी तक पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 7, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। हमारे पास अभी तक 7 पीरियड हैं जिनमें की एलिमेंट्स फिल्ड अप है। अब आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे, मैं वो आपको सिखा रही हूं यहां। फर्स्ट पीरियड में आप सिर्फ एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, यानी कि फर्स्ट पीरियड में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसमें सिर्फ एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सेकेंड पीरियड में एस पी, अब ये 2 बार रिपीट करते जाना है आपको, तो सेकेंड में भी एस पी, थर्ड में भी एस पी। ओके, फिर फोर्थ और फिफ्थ में 2 बार दोबारा रिपीट करना है। अब आपका डी भी आ जाएगा तो इट विल बी एस डी पी, एस डी पी। ठीक है, ओके। फिर से 2 बार रिपीट करना है। क्या लिखोगे? एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। ये मैं आपको बता रही हूं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं हर पीरियड में, और उसी हिसाब से आपकी पीरियोडिक टेबल बनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस भरना है, फिर 2 बार रिपीट करना है। पहले एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, फिर एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ओके, अब देखो एस कौन सा होगा, कौन से शेल का एस सब शेल होगा या पी होगा? सेम पीरियड, जो पीरियड नंबर है उसी का होगा। यानी कि ये फर्स्ट पीरियड है तो ये हो जाएगा 1s। सेकेंड पीरियड है तो 2s 2p, यानी कि सेकेंड पीरियड में जो वैलेंस शेल होगा वो सेकेंड होगा, उसमें 2s और 2p भरता है। ओके, थर्ड पीरियड में 3s और 3p भरता है। ओके, तो यानी कि जो पीरियड नंबर है वही एस और पी का ऑर्बिटल होगा। फाइन। अब डी में जब आप भरते हो तो n-1 कर भरोगे, यानी कि अगर फोर्थ पीरियड है तो 4-1 दैट इज 3। फिफ्थ पीरियड है तो 5-1 4। इस तरह से आप भरोगे। तो एस के लिए 4s सेम एज पीरियड नंबर, डी के लिए इट विल बी n-1 तो 3d, एंड 4p, p के लिए सेम। फिर 5s, d के लिए इट विल बी 4d एंड p के लिए फिर से 5p। ओके, अब जब f आता है तो एक स्टेप और पीछे चले जाओ, n-2 भरा जाता है। f के लिए n-2 ऑर्बिटल भरा जाता है तो इट इज 6s। f है, सिक्स्थ पीरियड है, तो n-2 6-2 दैट मीन्स 4f भरूंगी मैं 6s के बाद। d के लिए क्या करोगे? n-1 तो 6-1 यानी कि 5d 6p। सिमिलरली 7s 7-2 5f, फिर 7-1 6d एंड देन 7p। तो इस तरह से आप देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। ओके, ठीक है। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये ऑफ बाउ रूल ही है। ऑफ बाउ रूल ही बता रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, किस ऑर्डर में भरना है ऑर्बिटल्स में। तो ऑफ बाउ रूल को सिंप्लीफाई करके एक ट्राइंगल ट्रिक में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जिसको आप इजिली देख सकते हो कि अच्छा यार 3s के बाद 3p भरना है, फिर 4s भरना है, फिर 3d भरना है, फिर 4p भरना है, इस तरह से। ठीक है, 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल ट्रिक से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार कौन सा ऑर्बिटल लास्ट में भरा गया था, यानी कि किस ऑर्बिटल में आखिर में इलेक्ट्रॉन गया है। देखो 1s2 2s2 2p4, तो 2s के बाद आ रहा है 2p।
2s के बाद आ रहा है। सी पी की जो लाइन है वो पूरी एंड में ही आएगी, 2p 3p 4p, तो पीरियड के एंड में आएगा p ऑर्बिटल, p ब्लॉक एकदम आखिर में आता है ना। तो ये p में भरा गया और अभी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। हम टोटल p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, अभी सिर्फ 4 भरे हैं। इसका मतलब क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, सी 2p पूरा खत्म हो गया, उसके बाद थर्ड पीरियड में 3s शुरू हुआ। 3s अगर शुरू हुआ है मतलब नेक्स्ट शेल शुरू हो गया है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, s में अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम तो ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं, राइट। तो यानी कि ये s ब्लॉक है। ओके, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब यार d के साथ क्या है, हम n-1 में भरते हैं, है ना। तो 4s के बाद हम d भरते हैं, 4s के बाद, क्योंकि n-1। तो अब देखो 4s2 फुली फिल्ड, फिर 3d10, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने d ऑर्बिटल में भरे और ये लास्ट में भरे गए हैं। यहां से भी देख सकते हो, पहले 4s भरा फिर 3d भरा, इसका मतलब ये लास्ट ऑर्बिटल है जो भरा गया है। तो दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल है ना। तो आप ट्रायंगल ट्रिक से कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम किसको लास्ट भर रहे हैं। ओके, नाउ Xenon 54 4f7 5d1 6s2, इनमें देखना है। देखो सबसे पहले तो मैंने एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके साथ शेयर की हुई है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए एफ सबशेल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन हम 5d में भर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 5d में जरूर जाएगा, या फिर अगर एक्टिनाइड सीरीज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन 6d में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट दैट इज लेंथेनम एंड एक्टिनम आपके एफ ब्लॉक की सीरीज से पहले आ जाता है। तो आपको हमेशा एफ ब्लॉक भरने से पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन डी में डालना है, फिर एफ को फिल करना है 14 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन भरते हैं, 6s, फिर उसके बाद 4f भरता है एंड फिर उसके बाद 5d भरता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। आप n+l रूल से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले 6s भरा गया तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद 5d में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा क्योंकि पहले मुझे 4f भरना है, 4f 14 तक भरेंगे, लेकिन हमने कहां तक भरा है, 7 तक, यानी कि अभी हमने f को पूरा नहीं भरा, अभी इसकी बारी चल रही थी। तो यानी कि ये एलिमेंट f ब्लॉक का है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन Xenon 54 4f14 5d7 6s2, तो हमने पहले 6s2 भर दिया, फिर अगर f में भरना है तो 5d1 4f14 हो गया, 4f14 पूरा भर चुके हम f को, और उसके बाद d में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब हमने d को दोबारा भरा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे, अब फिर से d में भरने हैं जब तक कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। आप d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, राइट। तो अभी d पूरा फिल्ड नहीं है, अभी इसकी बारी चल रही थी, तो यानी कि ये एलिमेंट जो है वो d ब्लॉक का है। ओके, देन Xenon 54 4f14 5d10 6s2 6p1, चलो देखो ऑर्डर, 6s2 4f14 फिर 5d10, 5d भी पूरा हो गया, अब 6p में एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो क्लियर है कि ये लास्ट ऑर्बिटल है जो भरा गया, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए देख सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। ओके, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये क्या सही आंसर होना चाहिए फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि आप ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए कि वो कौन से ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, सो कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।